आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब ब्रदर जॉर्ज इंडोर सर्जन से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर, आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर। कौन है तेरा खेवनहारा, है भरोसा तेरा किधर। के लिए अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मधुर और श्रेष्ठ नाम से सबको जय मसीह की। फिर से एक बार और मॉर्निंग वॉइस शुभ संदेश के साथ शनिवार को सुबह परमेश्वर के वचन से कुछ बातें मनन करने के लिए परमेश्वर ने एक और अवसर हमारे जीवन में दिया है, इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पिछले कई दिनों से हफ्तों से हम भजन संहिता 23 में से कुछ बातें मनन करके आ रहा है। पिछले 3 हफ्ते से हम भजन 23 का 4 पद से घोर अंधकार से ओथे जाने के टाइम में भी परमेश्वर मेरा साथ है, मेरा चरवाहा मेरा साथ है, उसी के बारे में कुछ हम ध्यान कर रहा था। उसी से आज भी उसी में आगे बढ़ते हुए हम कुछ और बातें मनन करें। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने कभी भी ऐसी वायदा नहीं किया है कि हमको परेशानी और दर्द और दुख और वेदनाओं से हमको बचाएगा, उसमें से हमको छुटकारा दिएगा अभी इस पृथ्वी पर रहते हुए। परंतु परमेश्वर हमको वायदा ये दिया है कि कितना भी बड़ा समस्या हो, कितना ही घोर अंधकार का अनुभव हो, हमारा चरवाहा ये वायदा किया है कि उसी रास्ते में एक एक कदम में परमेश्वर हमारे साथ है ना। यही 4 पद से हम देख सकता है। इसी के संबंध में हम इब्रानियों की किताब उसका 13वें अध्याय उसका 5वें पद में ऐसे लिखा है। एक बार पढ़े अपन इब्रानियों की किताब 13वें अध्याय उसका 5वें पद में, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और कभी न तुझे त्यागूंगा। ये परमेश्वर वायदा है। कभी परमेश्वर हमको छोड़ता भी नहीं है, कभी भी वो हमको त्यागेगा भी नहीं है। हमेशा हमेशा हमारे साथ साथ रखने वाला परमेश्वर है। इसलिए हमारा चरवाहा बताता है कि जब इसी रास्ते में ऐसी ऐसी परेशानी तुम्हारे जीवन में आ जाता है, जब तुम डरने का जरूरी नहीं है। कभी भी सांत्वना के लिए, आश्वासन के लिए इस दुनिया के चारों ओर हमको देखने का जरूरी भी नहीं है। ये दुनिया से हमको कभी भी सांत्वना नहीं देता है, परंतु हमारा अच्छा चरवाहा हमेशा हमेशा हमारे साथ साथ रहता है, हमको अकेले नहीं छोड़ता है, हमारे साथ वो देता है। उसी के अंदर से हमको जाने के लिए परमेश्वर मार्ग निर्देश देता है। सिर्फ हमको उनका मार्ग निर्देश को
पालन करते हुए उसी के पीछे चलना है। बहुत बार हमारे जीवन में तकलीफ और परेशानी आ जाता है जब हम बहुत शिकायत करने वाला लोग हैं और निराश होने वाला लोग हैं। बहुत बार हम ऐसी समस्या में हम दूसरा नज़रिया से उसी चीज़ों को देखता है, परंतु चरवाहा हमको बोल रहा है तुम्हारा जीवन में बहुत बड़ा समस्या आता है, दुख भरा अनुभव आता है, मृत्यु की जैसी अनुभव आ जाता है, घोर अंधकार का अनुभव आ जाता है। उसी में देखने से जगह हमको हमारा प्रभु में, हमारा चरवाहा में हमको देखना है। हम जानते हैं कि पतरस के बारे में, जब वो पानी के अंदर प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने लग गया है, वो जब तक प्रभु यीशु मसीह के मुंह में देखते हुए उसी के ऊपर फोकस करते हुए चला है, वो पानी में डूबा नहीं है। हमको भी समस्या के अंदर हमको प्रभु का मुंह में देखकर प्रभु हमारे साथ है वो समझकर हमारा जीवन को आगे बढ़ाना है। वो हम हमारा अच्छा चरवाहा को हम धन्यवाद करते हुए हम जिए। प्रभु मेरा मुसीबत के घड़ियों में, घोर अंधकार का अनुभव के घड़ी में, जब मैं इसी को आमने सामने देखता है, जब मेरे बीच में और समस्या के बीच में आप है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। हमेशा हमेशा के लिए हमारा स्वर्गीय चरवाहा भेड़ों को दुख और परेशानी के बीच में छोड़ता नहीं है। हम जानते हैं कि बाबिलोन में 3 जवान लोग, वो आग के अंदर था, जब उसी के साथ साथ प्रभु यीशु मसीह भी शद्रक मेशक शबोदनगे के साथ आ गया था। हम जानते हैं कि जब अपोस्तल पौलुस नीरो के सामने खड़ा था, वो अकेले नहीं था। दुनिया के लोग सब उसको छोड़कर चले गया है, परंतु हम जानता है कि जब भी वो अकेले नहीं था। दूसरा तिमोथियोस उसी का 4 अध्याय उसका 16-17वें पद में हम ऐसी पढ़ता है, मेरे पहले प्रत्युत्तर करने के समय में किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया, वरन सबने मुझे छोड़ दिया था। भला हो कि उसका उनको लेखा देना ना पड़े, परंतु प्रभु मेरा सहायक रखा और मुझे सामर्थ दी, ताकि मेरे द्वारा पूरा प्रचार हो और सब अन्य जाति सुन ले, और मैं तो सिंह से मुंह से छुड़ाया गया। देख, दुनिया का लोग हमारे साथ नहीं रहता है, परंतु प्रभु यीशु मसीह उसी टाइम पौलुस के साथ कितना एक सांत्वनी की बात है। अच्छा चरवाहा ऐसी है। आइए हम एक और पद को पढ़े, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 27 पद। यूहन्ना सुसमाचार उसी का 14 अध्याय उसका 27 पद में ऐसा लिखा है, मैं तुम्हें शांति दिया जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन घबराए और ना डरो। देख, प्रभु यीशु मसीह यही वायदा हमारे जीवन में दिया है, हमको डरने का जरूर नहीं है। हमेशा प्रभु हमारे साथ रहता है। कितना एक अच्छी बात है। हमको हमारा भविष्य के बारे में डरने का जरूर नहीं है। परमेश्वर का उपस्थिति हमेशा हमारे लिए एक सिक्योरिटी है, एक प्रोटेक्शन है, एक सुरक्षा है। कितना भी खतरनाक स्थिति हमारे सामने आए, प्रभु हमारे साथ रहता है।
प्रभु का सुरक्षिता हमारे हर एक समस्याओं से हमको बचाता है, उसी का एक कॉन्फिडेंस देता है। कितना एक बहुत बड़ी बात है। इसलिए भजन 33 का वचन 33 का उसी का 18 से 20 तक हम ये बात को देख सकता है। उधर क्या बोल रहा है 18 से 20 में, देखो यहोवा की दृष्टि उसके डरवयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखता है बनी रहती है कि वो उसके प्राण का मृत्यु से बचाए और अकाल के समय उनको जीवित रखे। हम यहोवा का आसरा देखते आए, वो हमारा सहायक और हमारी ढाल टकरा है। देख कितना अच्छी वायदा परमेश्वर हमको देता है। हम अकेले नहीं हैं। ये और यशायाह की किताब 43 अध्याय उसका दूसरा पद में हम क्या पढ़ता है, यशायाह 43 का दूसरा पद, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूँगा, और जब तू नदियों में होकर जाले तब तुझे ना डूब सकेगा। जब तू आग में चले, जब तुझे आंच ना लगेगी और उसकी लो तुझ ना जला सकेगी। देख कितना एक अच्छी बातें परमेश्वर हमको देता है। पानी हमको नहीं डुबाएगा, आग हमको नहीं जलाया है। इसलिए हम कितना भी खतरनाक जगहों में जाए, परमेश्वर हमारे साथ है। हमारा अच्छा चरवाहा का उपस्थिति हमारा दुख को, हमारा परेशानी को वो दूर करता है। वो परमेश्वर के ऊपर, चरवाहे के ऊपर भरोसा रखते हुए घोर अंधकार के अंदर भी आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको मदद करे। उनके बड़े नाम की महिमा हो।